हेलो डियर फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सेकेंड की। जो डिप्लोमा फिजिक्स सेकेंड है उसमें हम सेकेंड न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे कि सेकेंड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रगामी तरंग का समीकरण यानी प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहा है। एक प्रगामी तरंग का समीकरण y इक्वल 0.04 साइन 157 t माइनस 3.14x है। यानी प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है इतना दिया है, जहां x और y यानी y और x दूरियां मीटर में है। ये क्या कह रहा है? दूरियां मीटर में है तथा t सेकेंड में है, यानी जो समय है एक इसमें है सेकेंड में है। तरंग का आयाम, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति की गणना कीजिए। तीन ऑप्शन पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तीन वर्डों को पूछ रहा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि एम्पलीट्यूड को किससे डिनोटेट करते हैं? ए से, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को एन से और तरंग दैर्घ्य को लेम्डा से, तीन अक्षर से डिनोटेट करते हैं। इन्हीं तीनों का कैलकुलेशन यानी इन्हीं तीनों के बारे में पूछ रहा है। तो अब याद रखे रहिएगा, हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऐसे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार दिया है। क्या दिया है बाबू? ध्यान से देखना। y इक्वल 0.04 साइन 157 t माइनस 3.14x इतना दिया है। थोड़ा सा इसको हम हल कर लेते हैं, एक पॉइंट आगे की तरफ बढ़ा के हल कर लेते हैं। देखना बाबू ध्यान से, हमें ज्ञात है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि 3.14 किसका मान होता है? पाई का मान होता है, हमेशा पाई का मान होता है। तो पाई यानी 3.14 की जगह मैं पाई पुट कर देता हूं, या ऐसे करके लिख रहा हूं y इक्वल 0.04 साइन 157 t माइनस पाई x। कुछ इन टाइप से भी मैं लिख सकता हूं, 3.14 की जगह पाई रख दिया। अब इस पाई को मैं कॉमन कर दिया, कॉमन कर लेता हूं। अगर जो मैं कॉमन कर लूं तब की बात कर रहा हूं, यानी 3.14 को मैं कॉमन कर लूं तब, या ऐसे लिख दूं y बराबर 0.04 साइन पाई 157 t बटे पाई माइनस x। कुछ इन टाइप से मैं एक क्वेश्चन पा सकता हूं। देखना ध्यान से। आप सोच रहे होंगे कि सर जी 157 में पाई नहीं है तो इसमें से कॉमन कैसे होगा? तो आप याद रखे रहिएगा, जब भी कॉमन लीजिएगा, पाई को अगर कॉमन ले रहे हैं तो पाई को अगर यहां यानी साइन के बगल में लिख रहे हैं तो पाई से 157 में हमेशा भाग दे दीजिएगा। यानी जो भी ऐसा कहीं भी प्रोसेस आए कि x माइनस जेड वाई हो, अब इसमें से मुझे z कॉमन लेना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, z बाहर निकाल लिए, x बटे जेड और x बटे जेड माइनस वाई लिख सकते हैं। ये प्रोसेस होती है लिखने का। तो आगे देखिए ध्यान से। अब इसको यानी इस टाइप से इतना तो इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन नंबर में मान लिया फर्स्ट। हमें ज्ञात है, यहां ध्यान देना, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? तरंग का समीकरण। तरंग का समीकरण क्या पाए थे? हम आप लोगों को कला एवं कलांतर में पढ़ा चुके हैं कि y इक्वल a साइन 2 पाई बटे लेम्डा इंटू वी माइनस एक्स। ये समीकरण हमारा है, याद रख रहिएगा। तरंग का जो समीकरण होता है y इक्वल a साइन 2 पाई बटे लेम्डा वी माइनस एक्स की होती है। अब दोनों में कंपेयर करा दो। कंपेयर कैसे? यानी तुलना करा देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करा देते हैं। जब कंपेयरिंग कराएंगे तो y के जगह y, a के जगह 0.04, अब पाई के जगह 2 पाई बटे लेम्डा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर, y कट गया खत्म, a बराबर 0.04, 2 पाई बटे लेम्डा के बराबर किसको निकाल रहे हैं? पाई, यानी 2 पाई बटे लेम्डा बराबर क्या हो रहा है? पाई। अब v के जगह हमारा क्या है? 157 बटे पाई, v के जगह 157 बटे पाई, t के जगह t है, माइनस x के जगह x है। अब लिखेंगे ऐसे,
समीकरण 1 का ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 का समीकरण 2 से तुलना करने पर, जब तुलना कर देंगे तब क्या होगा, तुलनात्मक की बात कर देंगे तब ध्यान दीजिएगा, तब हम लोग क्या पाएंगे। यहां थोड़ा मैं कुछ इरेज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तुलना करने पर जब मैं तुलना करूंगा तो देखो ध्यान से, y बराबर y क्या मिलेगा हमें, ऐसे मिलेगा y बराबर y, जो कट गया खत्म, बराबर क्या हो जाएगा 0। a बराबर हमें क्या मिला, a बराबर 0.04, a के बराबर कौन मिला है, यह a बराबर यह। अब फिर देखो 2 पाई बटे लेमडा बराबर क्या मिल रहा है, यानी इतना के बराबर कौन मिल रहा है, या पाई। अब देखो इसको थोड़ा सा यहां से भी का कंपैरिजन किससे होगा, भी बराबर हमारा क्या मिल रहा है बाबू 157 बटे पाई, भी के जगह क्या मिल रहा है 157 बटे पाई, ये कंपेयर कर लिए। अब t के जगह t, x के जगह x, ये तो आप लोगों का कंपेयरिंग हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था इसको ध्यान से देखते हैं, थोड़ा देखिएगा यहां ध्यान से। अगर जो मैं यहां से ए क्या है, ए हमारा आयाम है, तो आपसे कोई पूछे कि आयाम की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, तो कहिएगा 0.04 की है। अब ये लेमडा क्या है बाबू, लेमडा हमारा तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है। तो आप पूछे कि तरंग दैर्ध्य कितना होगा, तो यहीं से निकाल लीजिए तरंग दैर्ध्य। लेमडा को पाई के जगह कर दो, लेमडा के जगह लेमडा को पाई के जगह, पाई को लेमडा के जगह, लेमडा बराबर 2 पाई बटे पाई हो जाएगा, यानी पाई लेमडा की जगह आया, लेमडा उसकी जगह गया, तो पाई बराबर 2 मीटर, यानी लेमडा बराबर हमारा कितना मिला बाबू, ध्यान से देखिएगा कि लेमडा के बराबर हमारा कितना मिला 2 मीटर, यानी लेमडा बराबर 2 मीटर। भी बराबर 157 बट्टे क्या हो गया पाई। अब तीन अक्षर पूछा था, पहला पूछा था आयाम, दूसरा का तरंग दैर्ध्य और तीसरा पूछा था आवृत्ति। अभी मैं आवृत्ति निकाल रहा हूं, पहले चाल निकाल लेते हैं, तब ये हमारा क्या है चाल ही है, भी क्या है, भी हमारा चाल ही है। चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो आप लिख सकते हैं भी बराबर 157 पाई बट्टे मीटर प्रति सेकंड होता है। अतः ऐसे लिखते हैं, अतः आवृत्ति के लिए मैं फार्मूला पढ़ाया हूं v इक्वल एन लेमडा, जहां पर n क्या होती है तरंगों की संख्या, और तरंगों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। तो n बराबर क्या होगा v बटे लेमडा, v बटे क्या होगा लेमडा, यानी नहीं है अपनी जगह पे रह जाएगा, लेमडा बटे में आ जाएगा। तो v की वैल्यू हमारा कितना है 157 बटे पाई मीटर प्रति सेकंड, अब बटे लेमडा की वैल्यू कितनी है बाबू 2 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ 1 बटे सेकंड बचेगा, 2 का गुणा इसी पाई में कर दीजिए, तो 157 बटे 2 पाई, अब फिर क्या बचा 1 बटे सेकंड। चूंकि 1 बटे सेकंड बराबर हमारा क्या होता है HZ हर्ट्ज होता है, एक यानी कभी भी अगर जो सेकंड का इनवर्स आ जाए तो इसका मात्रक कोई पूछे तो कह दीजिएगा हर्ट्ज होता है, ऐसे बताइएगा कि हर्ट्ज होता है इसका मात्रक। तो आवृत्ति का मात्रक हमारा क्या होता है हर्ट्ज। अब 157 रुपया है, 157 बटे 2 पाई की वैल्यू मैंने कितना माना था 3.14, पाई की वैल्यू हमने अभी लिखा था 3.14 होती है, तो 3.14 हो गया। अब गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो 157, यहाँ पे HZ हर्ट्ज लिख दे रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। गुणा करेंगे 2 चौके 8, 2 एकन्ना में 2 तिया 6, अब HZ। अब मैं अगर जो दो अंक यानी देखो 6 के बाद 2 अंक पर दशमलव है, तो हम क्या करेंगे 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी 157 गुणे 100 कर देंगे, अब बटे 6.28 गुणे 100 कर दें, HZ लिख दें, तो उसके बाद से हमारा कितना मिलेगा n बराबर 157 यानी गुणा करेंगे 1 में तो उतना होगा, अब बटे 628 HZ बराबर, अगर जो 628 रुपया से 157 में भाग देंगे तो 25 हर्ट्ज के लगभग में आएगा, n बराबर कितना आएगा 25 हर्ट्ज। यानी हमारा क्वेश्चन में क्या क्या निकल के आया, ये आवृत्ति बराबर जो हमारी आवृत्ति हुई,
आवृत्ति 25 हर्ट्ज की हुई, तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर 2 मीटर का हुआ और आयाम जो हुआ, आयाम हमारा 0.04 का हुआ, 0.04 की हुई। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।